कविता कहते हैं, उसके साथ कविता में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कब तक यहाँ मुझे ऐसे काम करना होगा? इन कपड़ों का वजन तो बहुत भारी है। ये काम गंभीरता से करना होगा। यहाँ पर अब मैं कोई गलती नहीं कर सकती। चलो लो, आगे बढ़ो। अगला कदम, मरीज के मन के अंदर झांक कर सब कुछ पता करो। मिस्टर शू, मैं यहाँ आ गई हूँ, कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर लो। हाँ? कैसे हैं आप सर? मुझे लगा आप जूजुआन के चाचा हैं। चलिए हॉस्पिटल चलिए, हम छोड़ देंगे। थैंक्स, बाय। बाय। तुम्हें मैं अंकल लगा, कोई बूढ़ा आदमी। ऐसा औरों को भी अक्सर लगता है। बैठो। तो फिर हम आज के पहले भी मिल चुके हैं, ये तो अच्छी बात है ना? अब हम जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, असल में हम आपको तब पहली बार नहीं मिले थे। क्या ये आपकी है? आप बाद में मुझे ये छाता दे सकते हैं। तो वो आप थे, सोचा नहीं था फिर मिलेंगे। ये छाता आपने अभी तक रखा है? मैं इसे कैसे ना रखता, और मैं आपको पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ। इसे फिर से भूल मत जाना, ठीक है? अब आप कुछ कहना चाहेंगी? तो टीचर ने जब कहा कि कोई मेरी सर्विस के लिए पूछता था, तो ये वजह थी क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से आप एक बहुत उम्दा थेरेपिस्ट हैं। आपको रखने से पहले मैंने आपके बायोडाटा को बहुत गौर से पढ़ा था। मुझे यकीन है जूजुआन के लिए आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। अच्छा है, उनके हालात अभी भी बहुत पेचीदा हैं, पर मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उसकी फिक्र मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपको जो भी चाहिए मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया मिस्टर जू। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप मुझे ली बुला सकती हैं। तो मिस्टर ली, मुझे बताइए उनकी सिचुएशन का मेरा डायग्नोसिस कैसा है? बढ़िया। अब मरीज की बात करें तो ऐसा है कि कोई है? अंदर कोई है? सामान बिखरा हुआ है। कहीं चोरी तो नहीं हो गई? तुम ऊपर हो? वहाँ कौन है? ये क्या हुआ? अरे उठो। देखो, मैं ठीक से बताओ मुझे तुम्हें कुछ कहना है। अरे उठो, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें?
Happy birthday Happy to birthday you. to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday to my to dear dear friend. Peach. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे पीच। बेटा प्रैंक था, मिला ना सरप्राइज। ऐसे कोई सरप्राइज देता है क्या? डर गई थी मैं। ये लो पीच, केक काटो। हैप्पी बर्थडे। पीच, तुम्हें लगा कि चोर घुस आए हैं ना? तुम पुलिस एकेडमी में हो, ऐसे प्रैंक कैसे कर सकते हो? मैं पुलिस में हूँ, फिर यहाँ कैसे चोर आएंगे? क्या तुम भी? हाँ, खाना तैयार है। आप सभी लोगों का फेवरेट चिकन और भी है, जमकर खाना। पीच, ये तो तुम्हारी पसंद का खाना है ना? आज के खास मौके पर तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक्स अंकल। क्या तुम भी अंकल भी कहती हो और थैंक्स भी कहती हो। पेरेंट्स के बिना अकेले रहना आसान नहीं है। तुम लोग छोटे थे, तुम तीनों साथ में मिलकर बड़े हुए हो। साथ में तुम तीनों, तुम मेरी बेटी जैसी हो बिल्कुल। और खाना खा के बताना कि कैसा बना है, ठीक है? सुनो, तुम अच्छे से खाना खा लो, उसके बाद हम लोग केक काटेंगे। हैं? चलो केक काटने का टाइम हो गया। श्योर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my dear Peach. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे पीच। Happy birthday. विश मांगो। हैप्पी बर्थडे। मैं कट करता हूँ। ये बड़ा वाला पीस तुम्हारा। ये लो, पहले तुम खाओ। नहीं ठीक है, आप भी खाइए ना। मुझे चाहिए। मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना पड़ेगा। लास्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट ने सीईओ के इलेक्शन के बारे में कहा था। उसके लिए बहुत दिन बीत चुके हैं। मीजू, आप हमें कुछ बताएंगे? मिस्टर जू, आप यहाँ के सीईओ हैं। कंपनी के फाइनेंस को कंट्रोल कीजिए। मिस्टर जू, आप सीईओ हैं, कंपनी के कारोबार को संभालिए और जितने भी शेयर होल्डर्स आते हैं उन्हें भी खुश करना आपका ही काम होगा। हर सीईओ का यही काम होता है। फिलहाल जो भी सीईओ बने, जुजवान को वापस आना ही होगा। आप लोग तय कीजिए। उनकी बीमारी की वजह से वोट भी नहीं कर सकते। कंपनी में अंदर और बाहर से मुश्किलें आ रही हैं, कुछ जल्दी करना होगा। ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? और उनकी हेल्थ कैसी है? सबको एक बार उन्हें देखना तो चाहिए। सर, बात को बढ़ाइए मत। जू इस कंपनी के सीईओ हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारा सच जानने का हक है। एली, सबको उनकी ही चिंता है। सबको उनसे मिलने क्यों नहीं देते? हम उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगे, सच में। हाँ ठीक है, चलो हम सब मिलते चलते हैं हैं और उनसे मिलते हैं। ये सब क्या है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं। अच्छा, और ये सब क्या हो रहा है? मैं खातों में आ गया। पहली बार ये सब देख रहा हूँ यार। कैसे रह सकते हैं ये सब? पर ये सब है क्या आखिर? अरे मुझे क्या भर ले रहा है? ठीक है, देखते हैं। ये कौन सी जगह है? अब ये क्या है? ये सब क्या है? ये ठीक तो है? हम कहाँ आ गए? सही लग रहा हूँ ना? और ये सब क्या हो रहा है? ऐसे कपड़े? कैसे रह सकते हैं यहाँ सब? ये कैसे कपड़े पहने हैं? हाँ, ये सब क्या लगा रखा है? ये सब क्या है? मुझे ये सब क्या है? हम कहाँ आ गए? मिस्टर जू, हमें जूजुआन से मिलना है, जल्दी। कैसे रह सकते हैं यहाँ सब? प्लीज साहब, आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। आप लोगों को मुझे कुछ दिखाना है और आप लोग मैं जैसा कहूंगा वैसा करेंगे, तो ठीक है? वहां देखिए। कैसे कपड़े हैं ये? क्या सबसे कपड़े पहना दिए? वहां देखो। क्या याद है ना क्या? बिल्कुल पागल है। ठीक से कर लो, ठीक से खड़े रहो। हम कैसे
इन सब की यही ड्रेस है, क्या करें? महाराज, मंत्रीगण आपके लिए सरकार की कुछ समस्याएं लेकर आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहेंगे आप? राजकुमार को मैं नमन करता हूँ। आप लोग बहुत दिनों बाद आए हैं तो लगता है कि तहजीब भूल गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं? तहसीब भूल गए? मीमी, सुना है आप दादाजी के वक्त के मंत्री रहे हैं। आप राजा को नमन नहीं करेंगे? मिमई, आप हमें राजा से मिलने लाए हैं ना? आप महाराज को नाराज मत कीजिए। राजकुमार, आपको लगता है मंत्री लोगों से मिलते नहीं है, ये पहला अपराध है, हमें माफ कीजिए। ठीक है, ये पहला गुनाह है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। फिर से अगर ऐसा हुआ तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। हाँ, ठीक कह रहे हो, हम इनके आगे भूल भी सकते हैं। नहीं हुई थी। छोड़ो, चलो, ये तो बच्चा है। चलते हैं, समझ में नहीं आ रहा। याद है हम मिला करते थे, तुम मुझे चाचा जी बुलाते थे, याद नहीं है क्या? चाचा अली, लेकिन मुझे क्यों याद नहीं है? एक और पुरानी बात। अब जल्दी करो और महाराज से माफी मांगो, चलो। मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। राजकुमार, आपको याद ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ कहने आए हैं, आप अपने प्रतिनिधि को चुन लीजिए। आखिर देश अपने राजा के बिना नहीं रह सकता। आखिरकार कंपनी को भी तो मालिक की जरूरत है। अगर आप चलते तो अच्छा होता। मैं ही आए। आपको क्या लगता है मुझे किसे चुनना चाहिए? अब क्या होगा? दुनिया में सबको अपना फायदा चाहिए, सब मुनाफा चाहते हैं, पैसों की दुनिया है, लेकिन सब कुछ आपके सामने ही है। सब ये सोचते हैं कि राजा आप लोगों पर रहम करेंगे। हाँ, सुनो लड़की, ये लोग नहीं बता रहे हैं तो तुम ही बता दो ना। मैं प्रतिनिधि किसे बनाऊं? मैं बताऊं? हल्का मजाक और शरारत तो ठीक है, पर इस तरह से मुझे सूली पर चढ़ाना ठीक नहीं है। हाँ। महाराज, इतना बड़ा फैसला कोई बाहर वाली कैसे ले सकती है? इस कंपनी की जिंदगी की बागडोर इसने मेरे हाथ में सौंप दी है। कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा, मैं फंस ना जाऊं। मुझे लगता है कि इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ये आपका आदेश है, इसलिए बाकी लोग इसमें दखल नहीं दे सकते ना। ठीक है। बहुत बढ़िया। एक नौकरानी सब समझ गई, पर आप लोगों को समझ में नहीं आया। आप लोग मेरा फैसला सुनने के लिए बेताब है ना? आपने तो राजा को अपनी काबिलियत भी नहीं दिखाई। अगर मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया तो फिर आप लोग इस राजा को बेवकूफ समझेंगे, है ना? महाराज, ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपनी उपलब्धियां मेरे सामने रखिए। जो भी काबिल होगा वही इस कारोबार को संभालेगा। लेकिन चाचा जू और मैं दोनों अलग हैं। इस काम के लिए किसी की काबिलियत कैसे पहचाने? तो अब महाराज आज थक चुके हैं तो हम आगे की बात कल करेंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देखिए सर,
इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। स्कोर क्या हुआ है जानकर विनर चुन लो। देखो, 2 महीने में पता करो कि किसका स्कोर ज्यादा है। तो तुम सर की साइकोथेरेपिस्ट हो ना? जी सर, मैं ही हूँ। मुझे ये बताओ कि उनकी बीमारी गंभीर है और उसका इलाज है कि नहीं? सर, मेरे हिसाब से वो 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। 2 महीने? मिस्टर जू तुम जैसी मामूली सी थेरेपिस्ट को ले आए। मुझे बताओगी तुम चाहती क्या हो? देखिए सर, वरी फ्री अच्छी क्लिनिक है और मैं एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हूँ। और अगर नहीं भी होती तो आपने कैसे मान लिया कि मैं उनको ठीक नहीं कर सकती? ठीक है, मैं तुम्हारे इलाज पर नजर रखूंगा। अगर तुम कुछ नहीं कर पाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, हमारी कंपनी के पैसे हराम के नहीं है। नहीं सर, शायद आपको उनके इलाज की फिक्र नहीं है। आपको तो बस कंपनी के परफॉर्मेंस की पड़ी है। मिस्टर जू हमारी कंपनी इसी तरह चलाते हैं, इसमें नई बात नहीं। मुझे उम्मीद है तुम यहाँ अपना काम ठीक से करोगी। लू, सुनो ना, सर ने अभी जो कहा उसका बुरा मत मानना। आपके लिए ये सब बातें करना आसान है, लेकिन मैं इन सब की फिक्र कैसे छोड़ दूं? अगर 2 महीने में उन्हें ठीक नहीं किया तो क्या सीईओ सच में बदल जाएंगे? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। वैसे भी मैं उनके वापस आने तक कंपनी संभाल लूंगा। मुझे उनसे जलन होती है। कितने अच्छे चाचा हैं आप। ठीक है, मुझे जल्दी उनका विश्वास जीतकर उन्हें अच्छा करना होगा। जो हो सके वो करो, खुद पर दबाव मत डालना। महाराज, मैंने महल में हर जगह ढूंढ ली है। ये चाबी मैं यहाँ रख रहा हूँ। तुम जाओ। क्या हुआ? तुम कुछ सोच रही हो? नहीं तो। लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? आज तुम बाहर गई थी तो वहां पर कुछ हुआ क्या? कोई परेशानी? शायद वो 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। मिस्टर जू हमारी कंपनी इसी तरह चलाते हैं, इसमें नई बात नहीं। मुझे उम्मीद है तुम यहाँ अपना काम ठीक से करोगी। मैं सोच रही हूँ कि आपकी अच्छी सेवा कैसे करूँ। मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिससे आप मुझे यहाँ से निकाल दें। तुम मेरी नजरों में बस गई हो, इसलिए तुम्हें महल से निकाला नहीं जाएगा। शुक्रिया महाराज। एक बात याद रखना, तुम मेरी दासी हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब तुम जा सकती हो। मैं कुछ जरूरी चीज पढ़ रहा हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
कुछ सोच रही हो? क्या हुआ लू? बात क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें इससे डर लगा है? मेरा सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा हाथ। हाँ। लेकिन तुम भी तो कुछ बोलो ना। भला मैं क्या बोलूं? खुलकर बताओ। दिमाग खराब है? इतना फास्ट क्यों भाग रही हो? किसी बात से परेशान हो क्या? मुझे उसे ठीक नहीं करना। बीच में छोड़ दोगी? लेकिन तुम तो ऐसी नहीं हो ना। किसी ने तुम्हें परेशान किया? अरे नहीं, उसे पता चल गया कि मुझे नुकीली चीजों का डर है। ये 10 साल पुराना रहस्य है, उसे कैसे पता चल गया? लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, लेकिन अगर तुम अपने डॉक्टर को पागल समझो फिर भी क्या तुम उससे अपना इलाज करवाओगी? हाँ, अब पता चला क्या माजरा है। तुम हमेशा अपनी मरीजों से बात नहीं करती हो ना, लेकिन अब अच्छा है तुम दोनों ही मरीज हो, एक दूसरे को संभालो। तुम्हारी ये बीमारी है, तुम नुकीली चीजों से डरती हो और ऐसा होता रहेगा। लेकिन अब उसे पता चल गया है। तुम्हारे पास तो तेज दिमाग है ना। अब मुझे कस्टमर दिलाओ। क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है? हाँ, तो ये नुकीली चीजों का डर है। सुनो। जी। अरे नहीं, आप महाराज के पास जाइए। ये सब काम हम देख लेंगे। आप जाइए। जी सर। मिस्टर दाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी मदद करूं? अरे नहीं, आप बस महाराज के पास जाइए, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ।
डॉक्टर आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी करो। आप ठीक है? नहीं, बस लगता है कुछ कमजोरी आ गई। दाई, आप क्लिनिक चले जाइए, वहाँ पर आपका कुछ काम बाकी रह गया है। हाँ, मैं चला जाऊंगा। ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं? जाने दीजिए ना, थक गया हूँ आज। महाराज भी अजीब है, कहते हैं कि महल में खून होगा, इसलिए यहाँ से नुकीली चीजें हटा दो। शुक्रिया, मैं उनके पास जाती हूँ। हाँ। ये तो बहुत बड़ा डिब्बा है। मेरे ख्याल से ये वाला सही रहेगा, है ना? ये तो लाल रंग का है, सफेद नहीं है। या फिर ग्रीन? ठीक है, तुम देख लो। ठीक है, चलो ये वाला। ये बहुत महंगा है, इसकी प्राइस तो देखो। देखिए, कुछ डिस्काउंट था। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो बाय वन गेट वन का ऑफर था ना। आप एक बार चेक कर लीजिए। सुनो, जरा इसे देखो, इसमें लिखा है जल्दी सूखेगा, और ये सबसे सस्ता भी है। अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत कॉस्टली है। ये वाला नहीं लेंगे। तुम जब तक वहाँ उस सेक्शन पेंट के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है ना? तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा था? ट्रेस स्टडीज, अलग अलग पेंट्स की अलग ड्राइंग स्पीड्स और ट्रेसेस भी अलग होते हैं, इसलिए इन सब पेंट के बारे में मुझे जानकारी है। अच्छा सुनो, देखो मैं ट्रेस जैसा भी कुछ होता है क्या? वाले सेक्शन में चले जाओ। अरे मुझ पे विश्वास रखो, चलो चलते हैं। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। सुनिए, इसका बिल दीजिए। रुको, इसके पैसे तुम क्यों दे रहे हो? मैंने चुना है तो पेन के पैसे भी मैं दूंगा। सुनो बेटी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। पता है तुम पेंट लेने आने वाली थी, इसलिए ये कल आया था। इसने आधा दिन मेरे साथ बिताया था। ये बहुत ही सिंसियर लड़का है, इसलिए मैं ये प्राइस पे तो नहीं बेच सकता। क्या कल? हाँ, कल दोपहर को। पर कल तो फ्राइडे था ना? रुको, मेरे ख्याल से फ्राइडे को तुम्हारी क्लास होती है ना? हर शुक्रवार नहीं होते। मेरी तैयारी हो गई है, और एक बार क्लास नहीं गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या खाक ठीक है? तुम्हारे डैड और बहन तुम्हें पढ़ाने में मेहनत करते हैं, क्या शॉपिंग क्लासेस से ज्यादा जरूरी है? जरूरी तो क्लास है, तुम्हारी मदद करना भी जरूरी है। छोड़ो, मुझे दो। रुको, पीच पीच पीच, मेरी बात तो सुनो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। अब तुम क्लास बंक कर रहे हो और झूठ भी बोलना सीख गए हो। मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं तो बस एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, कसम से। फिर ऐसा नहीं होगा, गुस्सा मत करो ना। हाँ? टैक्सी। पीच, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? पीच पीच, चलिए ड्राइवर। मेरी बात तो सुनो। पीच 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 पीच, जरा गाड़ी रोकना प्लीज। पीच, सुनो, मैं गलत था। दोबारा ऐसा किया ना तो पीटूंगी तुम्हें। मारो ना। चलो अब जल्दी बैठो। दाई सुनिए।
मुझे आपसे जूजुआन के बारे में कुछ बात करनी है। जुजुआन के बारे में क्या जानना है आपको? वो बात ये है कि मुझे उनका ठीक से इलाज करने के लिए उनके अतीत के बारे में कुछ जानना होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब की जानकारी मुझे कौन देगा? ये तो आपको जुजुआन ही बता सकते हैं या फिर उनके ऑफिस का कोई आदमी। बाकी तो मुझे भी कुछ नहीं पता। ओह, तो आप मुझे उनकी पसंद या आदतों के बारे में बता सकते हैं? जैसे कि वो खुद को राजकुमार क्यों समझते हैं? सच कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। हाँ, आपको नहीं तो और किसे पता होगा? आप उनके कितने करीब हैं और पढ़े भी साथ में हैं। हाँ, हम दोनों कॉलेज में साथ में थे, ये तो सच है, लेकिन तब मुझे कुछ पता नहीं था। और सहायक की बात करूँ तो मैं उनके सारे काम देखता हूँ, और आपने कहा वैसे सोचने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल, वो सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता मैं। तो यहाँ है। अब ये कमरा तो बस, इसमें सब बेकार चीज़ें हैं। आपको इसमें कुछ अच्छा लगे ऐसा कुछ भी नहीं। ओह, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ। ये लकड़ा लो। ये चिकन सूप तो वाकई में काफी अच्छा बन गया है। महाराज को बहुत अच्छा लगेगा। महाराज, खाना तैयार हो गया है। देखिए मैंने आपके लिए। कोई नहीं है। सब लोग सो गए क्या? मोमबत्तियां तो जल रही हैं। तो यहाँ है। अब ये कमरा तो बस, इसमें सब बेकार चीजें हैं। आपको इसमें कुछ अच्छा लगे ऐसा कुछ भी नहीं। वाह, कितनी सारी चीजें हैं। पहले तो कभी नहीं देखी। हाँ। सब कुछ नया लग रहा है। आज दोपहर के वक्त ही मैंने दाई से सब कुछ देखने के बारे में बात की थी। सब यही तो है। उसने मुझे बताया क्यों नहीं और मेरी आंखों के सामने दरवाजा बंद कर दिया। लगता है ये सारी चीजें जूजुआन की है। ज्वेलरी कंपटीशन का सर्टिफिकेट। इतने सारे सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज हैं। लगता है किसी मशहूर इंसान के हैं। ये सारी तस्वीरें तो जूजुआन की लगती हैं। शायद इससे कोई मदद मिल जाए। मुझे अच्छे से ढूंढना होगा।
मेरे सपनों वाली पेन ये यहाँ कैसे आ गई? महाराज, आपको याद है आपने मुझे ये केश बंधक दिया था? आज मैं इस केश बंधक की कसम खाती हूँ, अब अगले जन्म में भी मैं अपने प्यार से मिलूंगी। मैं अगले जन्म में मिलूंगा। वादा रहा। जो देंगे मैं रखूंगा, बस आप पसंद करें। इस वस्तु को देखिए, ये बहुत ही देखिए, हम शहर पहुंचने ही वाले हैं। फिक्र मत कीजिए, यहाँ के वैद्य आपकी आंखें बिल्कुल ठीक कर देंगे। देखिए। आखिर हम पहुंच ही गए। रास्ता बहुत लंबा निकला। अच्छा है आपकी मदद मिल गई। पता नहीं आप मेरे साथ कुछ दिन रहेंगी या नहीं। कौन हो तुम लोग और हमें इस तरह इस समय बीच रास्ते में क्यों रोका है? अगर आगे बढ़े तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी रक्षा मैं करूंगी। महाराज की जय हो। अपने भाई से आप बिछड़ गए थे, हम जल्दी में हैं। हमें आदेश था आपको ढूंढने का। अब आप सुरक्षित वापस आ गए हैं। संत अब चैन से मर सकते हैं। महाराज की जय हो। मैंने कहा था ना, ये कौन है? सब क्या बातें कर रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरी बात सुनो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो क्या आप ही राजा हैं? महाराज, हमने आपके आदेश के अनुसार ये बना दिया है। ठीक है। मेरी जान, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनवाया है। कहाँ हो लू? कहाँ हो लू? लो। महाराज, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में मुझे डर था कि कहीं आपको मेरी वजह से सर्दी ना लग जाए, इसलिए मैं आपके लिए सूप बनाकर लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे, लेकिन आप आ गए हैं तो आपको सही सलामत देखकर मुझे राहत मिली। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरा ठीक से ख्याल नहीं रख रही हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, वो मैं तो बस सेवा करना चाहती हूँ। याद रखो कि इस महल के अंदर राजा का अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। आखिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी ही तो है। सूप ठंडा हो गया है, गर्म करके लाओ। वो सुंदर बालों की पेन महल में कैसे पहुंच गई? नहीं, मुझे कुछ भी करके अच्छे से खोजबीन करनी होगी।